ये वीडियो डिलीट होने से पहले इस ऑफर को क्लेम कर लो। और जो मैं इस वीडियो के अंदर ऑफर बताऊंगा, कोई भी लिटरली कोई भी बंदा इस ऑफर को अवेल कर सकता है। ये सिस्टम नहीं है 5 बंदे ऑफर अवेल करेंगे और बाकी 1000 बंदे जो इस वीडियो को देखेंगे वो सिर्फ मुंह देखेंगे उन बंदों का। और जो भी इस वीडियो के अंदर आपको ऑफर देखने को मिलेगा वो सारा लीगल होगा और उसको आप अवेल कर सकते हो। एंड हाँ, यस, मैंने इस मैकबुक को ऑलमोस्ट 50% ऑफ में लिया है। जैसा आप देख सकते हो, ये मैकबुक मैंने गोल्डन कलर में लिया है। और एज यूजुअल एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो 1 लाख से नीचे तो बात ही नहीं करता, और 1 लाख से एप्पल की कोई भी मैकबुक की कैटेगरी स्टार्ट होती है। तो फिर मैंने ये 53,000 में कैसे बुक करा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ। कैसे ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल चीज है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, उसके बाद ये ऑफर आप भी अवेल कर सकते हो। पहले इसको मैं साइड में रख देता हूँ, फिर वीडियो के कंटेंट बताता हूँ। ये वीडियो टोटल 5 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे ये मैकबुक कौन सा है, इसका मॉडल क्या है, और ये मैकबुक मैंने क्यों लिया और मेरे लेने का रीजन क्या था, जिससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी क्यों लेना चाहिए मैकबुक और क्यों नहीं। फिर आने वाले अगले 4 पार्ट के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के अंदर बात करेंगे डिफरेंट ऑफर की। बेसिकली यहाँ पे हमारी डिफरेंट पार्टी इन्वॉल्व रहती है ऑफर देने के लिए। पहली होगी सेलर जो प्रोडक्ट बेचता है, दूसरा हो गया प्लेटफॉर्म जो अपनी जेब से कुछ ऑफर्स देता है, तीसरा हो गया बैंक, और वो भी बैंक वो नहीं कि कार्ड वाला, उसके एक्स्ट्रा भी बैंक देता है जो आपको पता नहीं होगा, और जो चौथा हो गया गवर्नमेंट। हाँ, आप गवर्नमेंट के भी जेब से कुछ कैश आप ले सकते हो, वो कैसे इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये वीडियो टोटल 5 पार्ट में डिवाइड होने वाली है और 5 पार्ट को देखोगे, हर एक ऑफर अप्लाई होगा हर एक पार्ट में, जिसके बाद आप इस मैकबुक को भी 53,000 में बुक कर सकते हो। और जो ये ऑफर है ये एक तरह से लूप होल है बट लीगल है, मतलब अराउंड दुनिया के कुछ लोगों को ही पता है, जिसमें से आप अब बनने वाले हो। अब जितने भी लोग ऑर्डर करते हैं उन सबको पता होती है, बट फंसते यहाँ पे सिर्फ आम लोग हैं जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता। वो जाता है अपने पैसे मेहनत के कमाए हुए लाख रुपए एप्पल के मुंह पे मारता है, दे मेरे को मैकबुक और कर दे। पर काम कभी ऐसे नहीं चलता। आपकी जो 1 लाख रुपए कमाई है मैं उसमें भी आपकी सेविंग करवा दूंगा। इसके लिए बस इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये ऑफर अच्छा लगे तो, अदरवाइज मत करना, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मेरा मानना है अगर मैंने आपके 5 रुपए भी एक्स्ट्रा सेव करवा दिए तो 1 लाख मैं डिजर्व करता हूँ। अगर नहीं करवाए तो आप मेरे को गाली बक के जाना कमेंट सेक्शन में, मैं एक्सेप्टेड हूँ। बट ये ऑफर सबके लिए, लिटरली सबके लिए। अगर मेरे को इस वीडियो में लाख व्यूज मिलेंगे, लाख के लाख लोग इसके ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो चलो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई बकचोदी नापे हुए। उसी के साथ मैं विंडोज लवर हूँ बट मेरे को मैकबुक लेना पड़ा, तो इसकी फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ मैंने ये मैकबुक क्यों खरीदा। तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया, मैं विंडो लवर हूँ, मेरे को सिर्फ विंडो ही पसंद है और एंड्रॉइड का इकोसिस्टम तो बहुत अच्छा हो गया है, मेरे को वो बिल्कुल अच्छा लगता है। और इसीलिए मेरा सबसे पहला फोन जो मैंने अच्छा लिया था वो मेरा सैमसंग S22 अल्ट्रा था, ना कि मेरा आईफोन। और लो आईफोन का बजट भी था बट मैंने सैमसंग उठाया बिकॉज आई लव्स एंड्रॉइड एंड विंडोज। तो मैकबुक मैंने नहीं लिया, बट जैसे जैसे मेरा टाइम बीतता गया, मैं विंडोज सिस्टम यूज़ करता गया, मैं पछताने लग गया कि क्या है ये, इतने बग्स, लिटरली इतने ज़्यादा बग्स है कि इस विंडो सिस्टम में मैं क्या करूं। जो मेरे पास अभी विंडो लैपटॉप पड़ा हो बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, इसके अंदर बैटरी भी बहुत ज़्यादा है, बट ये मेरे को विंडो लैपटॉप मुश्किल से 2 से ढाई घंटा बैकअप प्रोवाइड करता है, मुश्किल से। उससे कम प्रोवाइड करेगा ईजिली, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकता। और हाई परफॉर्मेंस में अगर इसको बैटरी पर यूज़ कर रहे हो तो आपको भूल जाओ, बैटरी 1 घंटा भी टिका देगा, मतलब इतना घटिया है। जो मेरा भी विंडोज का लैपटॉप है, आसूस का 1.5 लाख का लैपटॉप है और लिटरली इसकी बैकअप खत्म है। और मेरे को लिटरली भरोसा उठ गया था विंडोज से कि मतलब विंडोज परफॉर्मेंस अच्छा होता है जब तक आप उसको पावर से कनेक्ट कर रखे हो, सही चलेगा। बट दिक्कत कहाँ आ रही है मेरे को, बैटरी में। बैटरी बिल्कुल नहीं टिकती। दूसरी बात हीटिंग इशू, हर हीटिंग इशू होता है। अगर मैंने इस लैपटॉप को अपने लैब पर रख के चलाने लग गया तो मेरा बिल्कुल ये पूरा इतना गर्म हो जाता है कि मेरे को लैपटॉप हटाना पड़ता है। जहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ वो हर जगह फैन के नीचे यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज वो जगह गर्म हो जाती है। इवन जो एक मीम बना था वो इधर ही कवर करता है। विंडोज के लैपटॉप से इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, उससे आप प्रेस भी कर लोगे अपने कपड़े आसानी से। तो विंडोज़ का लैपटॉप ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको अपने सिस्टम मतलब ऐसी भी बेड पे यूज़ करना तो पॉसिबल नहीं है। एक डेस्क पे यूज़ करो, एज अ पीसी जैसा मक्खन चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर उसको एज अ लैपटॉप यूज़ करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उसके लिए एक मैक बना है। और मैक फिर मैंने सोचा लेने की,
ऑल्दो मेरे पास विंडो का सिस्टम बहुत अच्छा है तो मेरे को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने ये मैकबुक लिया है अपने एडिटर के लिए। यस, हमारे एडिटर भी अमीरों के शौक पालते हैं तो उनको भी मैकबुक चाहिए था, तो मैंने कहा चलो इस सेल पर मैकबुक ले ही लेते हैं। मैंने हिसाब करा, हाँ इतना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ, चलो आप भी एक मैकबुक लेके एडिटिंग करना शुरू कर दो। और अगर मैं बात करूँ इस लैपटॉप की, दिस लैपटॉप इज ब्यूटीफुल बिकॉज ये हीट बिल्कुल नहीं करता अपनी हाई परफॉर्मेंस में। वीडियो आप एडिटिंग कर दो, रेंडरिंग कर दो, हीट के नामो निशान नहीं है, हीट बिल्कुल नहीं करता। उसकी बैटरी बैकअप माशाल्लाह, लिटरली जो मेरा अभी फोन है उतना बैकअप नहीं देता जितना लैपटॉप देता है। आराम से 15 से 20 घंटा चल जाता है नॉर्मल यूज में, मतलब अगर आप कोई अगर वीडियो वॉच कर रहे हो आराम से 15 से 20 घंटे चल जाएगा। और अगर आप हैवी यूज कर रहे हो ऑन बैटरी चल जाएगा, आप हैवी यूज कर सकते हो, आप एडिटिंग वेडिटिंग सब कर सकते हो। उसी के साथ बैकअप आपको आराम से 10 से 15 घंटे की मिल जाएगी, जो लिटरली इनसेन है। इतना मेरा फोन नहीं दे पाता ढंग से अगर फुल यूज में करूँ, बट ये लैपटॉप दे पा रहा है, तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है मैकबुक। देखो एज अ विंडो फैन मुझे पता है विंडो अच्छा है, एंड्रॉइड भी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ एप्पल की प्रोडक्ट की, तो आईफोन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, सबको पता है, बट जो मैकबुक है लिटरली आपका वर्थ रखता है। अगर आप उस पर 1 लाख रुपए भी लगाते हो ना, तो वो 1 लाख रुपए वर्थ करते हैं इस सिस्टम पे, बिकॉज इतना पावरफुल सिस्टम है ना, जो प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं उन्हीं को पता है। अगर आप विंडोज का 1 या 1.5 लाख का लैपटॉप चलाओगे, उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। ऑल्दो जो मैंने मैकबुक बुक करा है वो बेस लेवल है, बिल्कुल बेस का, जो रिलीज हुआ था 2020 में, मैकबुक एयर M1। ऑल्दो 20 के एंड में नवंबर में, तो आप मान सकते हो 2021 का मॉडल है ये मोटा माटी, उस टाइम रिलीज हुआ। अब तो मैकबुक एयर M2 आ गया है, बट अगर मैंने कंपैरिजन करा इसके साथ M2 के साथ, तो ज़्यादा फर्क नहीं था, 18-20 का फर्क था, प्रोसेसर ज़्यादा था और इसके साथ पैसे भी ज़्यादा थे। तो मेरे को एक मैकबुक चाहिए था जो अच्छी बैटरी लाइफ दे सके और डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ, और मैकबुक हो। मैंने बुक कर दिया सबसे वाला। ऑल्दो जो मैंने बुक करा था वो मैकबुक M1 एयर 256 GB वाला वेरिएंट था, 8 GB रैम, बिल्कुल बेस, ज़्यादा कुछ नहीं। आई नो स्टोरेज कम है एज अ सिस्टम के हिसाब से, बट आप एक्सटर्नल SSD लगा सकते हो, जो मैंने खरीद ली थी 1 TB की। तो मेरे पास कुल मिला के लमसम 1 TB प्लस 256 GB, मतलब 1256 GB हमारे पास स्टोरेज आ गई है मैकबुक के लिए, जो इनफ है। जो मैंने SSD ली थी वो आपकी 6 GB की फाइल सिर्फ 2 सेकंड में भेजेगी, तो वो हद फास्ट है, तो ठीक था वो, मतलब एक्सटर्नल आप चला सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और छोटी सी है तो आप पोर्टेबल कर सकते हो, इतनी छोटी है बस। और बाकी इसके पोर्ट्स के लिए खर्चा हुए थे जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया था। बाकी ऑल्दो मैकबुक अगर सिर्फ आप ले रहे हो तो ये ही इनफ है, बस आपको SSD लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जो आप देख लो कौन सी आपको अच्छी लगेगी, आपके हिसाब से है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया मैकबुक क्यों लिया और मेरा क्या रीजन था और मैं वो किसको देना था और किस पे मैकबुक पे क्या काम होने वाला है, इसी यूट्यूब चैनल की वीडियो एडिट होगी, तो इसीलिए मैंने मैकबुक लिया। अब बात करते हैं मैंने इतने सस्ते में कैसे बुक करा। अगर मैं आपको ये बताऊं, एक जो कभी भी ट्रांजेक्शन कुछ प्लेस होती है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, कस्टमर से लेके सेलर, इसके बीच में भी डिफरेंट पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो हम क्या करेंगे, सबकी जेब में से कुछ कुछ पैसा का डिस्काउंट लेंगे, इससे हमारे पास इतना डिस्काउंट हो जाएगा जो इस लैपटॉप को आपको आधी प्राइस में बुक करने का मौका मिल जाएगा। तो अगर बढ़े हम सेकंड पॉइंट की तरफ, ऑफर बाय सेलर। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर मैंने बात करी है, अगर इंडिया में आपको मैकबुक लेना है आप 2-3 जगह से ले सकते हो। एक हो गया एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से, दूसरा हो गया स्टोर से, और तीसरा हो गया ये Amazon, फ्लिपकार्ट या ऐसे अदर हमारे शॉपिंग साइट से। और अगर आप इधर ही देखोगे तीनों जगह प्राइस डिफरेंट हो देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा कम आपको कहाँ पे देखने को मिल सकता है, आपको उससे बात है Amazon, फ्लिपकार्ट पे। कैसे? बिकॉज जो वहाँ पे डीलर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, उनका मैक्स चीज़ होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए इन प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो इसीलिए Amazon पर या फ्लिपकार्ट पर देखोगे तो ये लैपटॉप आपको मिलेगा 82,000 का, जो 1 लाख का है सीधा। अगर आप इवन सोच रहे हो एप्पल का एक स्टूडेंट प्रोग्राम चलता है जहाँ पे वो स्टूडेंट के लिए 20% ऑफ देते हैं, तो हाँ मैंने भी ये लेने की कोशिश करी थी, बट वो एक तरह से मिथ्या थी, मीन्स वो एक फेक चीज थी। बिकॉज मेरे को जो मिल रहा था अप टू 10% मिल रहा था, अप टू 20% क्लेम करते हैं। उसके साथ मेरे को ये जेन 3 एयरपोर्ट्स दे रहे थे जो ऑलमोस्ट 15,000 के आ रहे आपको मिलेगा, तो मोटा माटी मेरे को 20 से 25,000 का डिस्काउंट मिल रहा था। और इतने हमें अमेजोन पर प्राइस दिखे हुए 82,000 का, तो इनका स्टूडेंट ऑफर लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैंने डिस्काउंट अप्लाई करा, बट मेरे को ज़्यादा सस्ता तो अमेजोन पर ऑलरेडी प्राइस दिख रही है बिना कोई ऑफर लगाए हुए, तो मैं अमेजोन की तरफ जाऊंगा ना। मैं स्टूडेंट ऑफर क्यों लूंगा जब मेरे को और महंगा पड़ेगा वो, और मेरे को एयरपोर्ट्स की नीड है ही नहीं, क्यों लूँ मैं? अगर मेरे पैसे कम लग रहे हैं मैं पैसे बचाऊंगा ना। तो अभी तक हमारा 1 लाख का लैपटॉप 82 का पड़ चुका है। अब इसके बाद हम और ऑफर कहाँ से ले? तो इसके बाद हम बढ़े थर्ड ऑफर की तरफ, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है प्लेटफॉर्म। हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो अमेजोन से मैंने ऑर्डर करा था, तो वहाँ पे
2 का हमारा ये लिस्ट था बाय दी सेलर। अमेजोन अपने प्राइम डे सेल पर एक्स्ट्रा 2000 का डिस्काउंट दे रहा था जो यूजुअल है, उसके बाद 2000 को बढ़ा दिया, मतलब ऑन द मार्केट वो 2000 का अपना डिस्काउंट मैकबुक पे दे रहा था जो हमने ले लिया। हमारा 82 का था ये लैपटॉप, उसके बाद हमने 2000 का ऑफ करा, ये हमारा 80,000 का लैपटॉप पड़ चुका है अभी तक। और जो ये 2000 का डिस्काउंट है ये हमारा अमेजोन ने दिया अपनी जेब से, जो हमने अभी तक लगा लिया इस पर अभी तक तो हमारा जो ये ऑफर है 53 तक का तो पहुंचा नहीं है, तो और एक डिस्काउंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो डिस्काउंट हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा जब हमारा प्राइम डे सेल स्टार्ट होता है। हमारा सिर्फ अमेजोन की तरफ से ऑफर देखने को नहीं मिला था, अमेजोन किसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करके हमें एक्स्ट्रा ऑफर दे रहा था कार्ड के थ्रू। अगर आप इस कार्ड को यूज करोगे तो ये मिलेगा, अगर इसका कार्ड को यूज करोगे तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने अमेजोन प्राइम डे सेल पे एचडीएफसी का कार्ड यूज करा था, जहाँ पे अमेजोन और एचडीएफसी के पार्टनरशिप में मेरे को यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिला सिर्फ कार्ड पर, जो था 9000 का ऑन एचडीएफसी कार्ड, जो इंसेन था हमारा प्राइस। फिर हमने जब कार्ड का भी ऑफर लगा दिया तो अब ये लैपटॉप पड़ा था हमें 71,000 का, जो बहुत ज़्यादा इंसेन डिस्काउंट है। मतलब इतने का भी अगर आपको लैपटॉप मिल गया ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा सस्ता है। बट हम इंडियंस हैं, हमें डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे डिस्काउंट चाहिए। फिर उसके बाद हमारा दिल थोड़ा खुश रहता है कि हाँ ये कंपनियां हमें लूटती है, अब हमने इन कंपनियों को लूटा है, तो अभी और डिस्काउंट आने वाला है। तो अब बढ़े हम सीधा फोर्थ पॉइंट की तरफ, बैंक। जो आपको कार्ड का ऑफर मिल रहा है वो मैंने प्लेटफॉर्म के अंदर इंक्लूड करा है कि वो प्लेटफॉर्म और बैंक के रिलेटेड था, तो उसको प्लेटफॉर्म पे रहने देते हैं। बैंक का यहाँ पे अब एक्स्ट्रा और डिस्काउंट ले सकते हो। तो डिस्काउंट क्या है यहाँ पे? जहाँ तक आपको याद होगा हर जगह यहाँ पे ढिंडोरा पीट के बोलते नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई। तो नो कॉस्ट ईएमआई सच भी है, बट कहीं कहीं जगह फेक भी होता है, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट में अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई ऐड करोगे तो वो महंगे हो जाते हैं। बट अगर बात करें मैकबुक ऑलरेडी हमें सस्ता मिल रहा है, उसके अंदर अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई ऐड करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो एज यूजुअल अमेजोन अपनी जेब से पे करेगा। बेसिकली यहाँ पे 3 मेजर पार्टी इन्वॉल्व रहती है, ऑर्डर मतलब जो बाय कर रहा है, फिर प्लेटफॉर्म और फिर यहाँ पे बैंक जिससे पेमेंट करते हैं। और जो यहाँ पे बीच में हमारी जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ ट्रांजेक्शन करवाने के टाइम इन्वॉल्व रहती है, उसके बाद जो भी आपके नो कॉस्ट ईएमआई बनती है, फिर उसके बाद वो बैंक और आपके बीच में चीज़ें होती है। उसमें प्लेटफॉर्म का कुछ हिसाब नहीं है, अगर आप डिफॉल्ट करते हो बैंक का नुकसान है, अगर आप पूरे पेमेंट करते हो तो बैंक का फायदा है, तो इंटरेस्ट के साथ उन्हें मिल जाएगा। तो जैसे ही आप मैकबुक को नो कॉस्ट ईएमआई के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो आपके द्वारा हमारी प्लेटफॉर्म में, मतलब यहाँ पे अमेजोन ने पे कर दिया बैंक को डिस्काउंट डाल के। जिसी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने 1 लाख का लैपटॉप लिया है, उसको अगर आप चाहते हो धीरे धीरे पे करो तो आप ईएमआई पे जाओगे। ईएमआई की ऑल्दो 16 से 17-18% इनके चार्जेस रहते हैं, बट मैं एग्जांपल के आपको समझा देता हूँ आसानी से। 1 लाख का लैपटॉप है जिसमें आपको 10% ईएमआई लग रहा है। जब आप 6 महीने या 9 महीने की किस्त बनाते हो तो 10% का एक्स्ट्रा ऐड होकर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पार्सली पेमेंट कर रहे हो। तो बैंक को इस हिसाब से अगर आप धीरे धीरे पे कर रहे हो तो बैंक को कुछ इंटरेस्ट चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो बैंक को पैसा चाहिए एज द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और जो आप पे कर रहे हो। बट ये जो प्लेटफॉर्म वाले लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, ये नो कॉस्ट ईएमआई निकाल रहे हैं। नो कॉस्ट ईएमआई कुछ नहीं होता, मैंने जैसे आपको पहले बताया, सब कुछ एक मतलब इनडायरेक्टली बैंक को पैसा चाहिए, वो आप पे करो या प्लेटफॉर्म वाले पे करें। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का कॉन्सेप्ट ये है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करवा पाए लोगों की, जो 1 लाख का लैपटॉप लेने में हिचक रहे हैं वो ईएमआई पे ले ले। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब अगर वो 1 लाख का लैपटॉप तो 20 हज़ार रुपये 5 महीने में दे के टेंशन फ्री रहे, तो उसके लिए अगर वो इंटरेस्ट ना देना पड़े तो इंटरेस्ट बैंक को देगा कौन? यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई जिसने निकाला है वही देगा। जो 1 लाख का लैपटॉप था उसमें 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग के वो लैपटॉप की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1,10,000 रुपये। बट यहाँ पे हमारा सो कॉल्ड बोल रहे हैं नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई मीन्स यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जो आपका यहाँ पे लैपटॉप है वही आप पे करो और 6 महीने 9 महीने आप आराम से धीरे धीरे पेमेंट करो। तो इस केस में क्या होगा, आपको 1 ही लाख रुपए पे करना होगा। जो 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा बना है, जो 1,10,000 का इंटरेस्ट लेके लैपटॉप बन चुका है, वो 10,000 रुपये क्या करेगा, अमेजोन माइनस कर देगा लैपटॉप की कॉस्ट में, इनडायरेक्टली वो आपको डिस्काउंट दे देगा। फिर उसके बाद वो लैपटॉप आपका 1 लाख का हो जाएगा। बट यहाँ पे बैंक को पैसा कमाना है तो वो इंटरेस्ट कमाना चाहेगी। फिर यहाँ पे अमेजोन पार्टनरशिप करेगा बैंक के साथ, तो वो बोलेगा जो आपका ये लैपटॉप था, ये लैपटॉप 90,000 का, आप अपना 10% का हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट लगा दो, मोटा माटी 10,000 रुपये, उसका 1 लाख बना दो। जो ये आपको लैपटॉप 1 लाख का पड़ता वो अब 90,000 का हो गया, और 90,000 पर मोटा माटी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के एक्स्ट्रा जोड़ दो 10,000 रुपये, तो ये 1 लाख का बन गया। अब ये 1 लाख रुपये
आपको 6 महीने में धीरे धीरे देना है। तो इसी को बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। और अगर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती तो आपको कितना रुपए देना पड़ता है? अगर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती तो आपको पूरा 1,10,000 रुपए देना पड़ता अगर आप ये ट्रांजेक्शन ईएमआई में करते हो। Amazon वाले ने बोला है ये ले लैपटॉप 90,000 का है, इसमें 10% तो अपना इंटरेस्ट जोड़ और उसको 1,00,000 का बना, और इसके बाद मेरी और तेरी छुट्टी तू और बाहर जाने का, मेरा बीच में कोई रोल नहीं है। तो मैंने इतनी ज्यादा राम कथा क्यों बताई आपको क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्ट कोई बड़ा बिग ऑर्डर करो तो वहां पे आपको मैक्स जो लिखता है ना, मैक्स नो कॉस्ट ईएमआई पे जाना है। 12 महीने पे है तो उस पे जाना है, 9 महीने पे उस पे जाना है। मेरे वाले प्रोडक्ट पे 9 महीने अवेलेबल था तो मैंने 9 महीने का लिया। जहाँ पे हमको जैसे प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट ईएमआई डाला तो मेरे को 4,000 रुपये का ऑटो मोटा माटी जो था इंटरेस्ट अमेजोन वाले देने वाली थी, तो वो हिसाब आ गया, मतलब 4,000 का डिफरेंस आ गया। मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट ये लैपटॉप 66 का पड़ा, और जो हमारा 71 और 66 के बीच में डिफरेंस है ऑलमोस्ट 4,500 रुपये की, यहाँ पे ये मेरा इंटरेस्ट के फॉर्म में मैं बैंक को पे करूंगा। अभी क्या है, इंटरेस्ट है। यहाँ पे आपने लाखों यूट्यूब चैनल की वीडियो देखी होगी कि आप एक साथ पेमेंट कर सकते हो। तो हाँ, ये पॉसिबल है, चाहे वो ईएमआई पे हो या क्रेडिट कार्ड पर है, वो आप पेमेंट एक साथ पूरी कर सकते हो। और उसके लिए क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो आपको देना नहीं पड़ेगा। जिस दिन से आपने ऑर्डर करा था और जब तक वो इंटरेस्ट बना, जिस दिन आपने फोन करके बोल कि मेरे को सारी पेमेंट एक साथ करनी है, टेंशन फ्री रहूंगा मैं, मेरे को पूरी पेमेंट करनी है, मेरे पास पूरे पैसे हैं, पैसे में अंधा हो चुका हूँ मैं, मेरे को पूरी पेमेंट एक साथ करनी है, मेरे को इंटरेस्ट भरना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, सर कर दो। बट आपकी जिस दिन ऑर्डर करा था अभी जब आपने कॉल करे, बीच में अगर 2-3 दिन हो गए तो 2-3 दिन का इंटरेस्ट जो भी होता है 10% 16% के हिसाब से 150 रुपये या 200 रुपये जो भी बनेगा ये आपसे चार्ज ले लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूरी पेमेंट मांग देंगे जो कार्ड में ऐड हो जाएगी, आपको पूरी पेमेंट कर देनी ना, आपको इंटरेस्ट देना है वो 4,000 रुपये, आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं देना। तो यहाँ पे आपको फिर 4,000 तक का फायदा हो गया। तो इफेक्टली अभी तक आपको लैपटॉप 67,000 का 66,000 का पड़ चुका है। और जो यहाँ पे अभी आपने चीज करी है ये इलीगल नहीं है। यहाँ पे आगे वाली पार्टी भी राजी है, जो बैंक है उनको पैसा एडवांस मिल रहा है, कहीं पे लोन की तरफ बांट देंगे आगे, और आपको भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने जब इतना महंगा चीजें मंगाई है तो एटलीस्ट आपके पास पैसा होगा, तो आप सोचोगे मैं एक साथ पेमेंट देके इंटरेस्ट क्यों दूं, मैं 4-5 हज़ार रुपए बच रहे तो मैं बचा लूं, तो यहाँ पे वो कर देना आपको। तो यहाँ तक आपने भारी भरकम डिस्काउंट ले लिया, जहाँ पे अब आपका 1,00,000 का लैपटॉप 66,000 का हो गया है। बट एक सेकंड, मैंने आपको 53,000 का बताया था, इसके बाद भी ऑफर है? हाँ, इसके बाद भी हमारा एक्स्ट्रा ऑफर हमें अवेल करना है, जो हमारा सीधा बढ़ते पॉइंट नंबर 5 की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर डिफरेंट पार्टी इन्वॉल्व रहती है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन की तरफ, सेलर, बायर, हमारा प्लेटफॉर्म या गवर्नमेंट। तो हमने सबकी जेब में थोड़ा सा हाथ डाल के पैसे निकाल लिए हैं। अब हमारा जो एक लास्ट पार्टी रह गई है वो गवर्नमेंट हो गई। हाँ, आप गवर्नमेंट की जेब से भी पैसे निकाल सकते हो, वो भी छोटा मोटा नहीं, चिल्ड्रा नहीं कि 1-2 हज़ार का डिस्काउंट, सीधा आप यहाँ पे 10 से 12 हज़ार रुपए गवर्नमेंट की जेब में हाथ डाल के निकाल सकते हो, और गवर्नमेंट खुशी खुशी देती है, लो आप ही के पैसे आप ही रखो। और वो डिस्काउंट आप कैसे लोगे इस लैपटॉप पे? बेसिकली यहाँ पे ट्रिक आपको सिर्फ एक ही यूज करनी पड़ेगी, जो ये लैपटॉप है आप ये ओनली फॉर अपने बिजनेस पर्पस के लिए लो। गवर्नमेंट का मानना ये है, जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इसके लिए हम बहुत सारे सामान लेते हैं, लैपटॉप, फोन या डेस्क, ये सब। तो इसमें क्या होता है, जीएसटी ऑलरेडी एडिड होती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, तुम बिजनेस करो, तुम काम स्टार्ट करो, जो भी होगा सर्विस पे 18% जीएसटी चार्ज करो, मुझे देना। उसके बदले में जो तुमने बिजनेस स्टार्ट करा है, इसके लिए तुम्हें इक्विपमेंट चाहिए, मैं इसके लिए तुम्हारे ईज कर देता हूँ। ईज में क्या, जो आपकी जो इसमें भी पैसे देने पड़ रहे हैं इसके लैपटॉप या फोन में, गवर्नमेंट 28% तक चार्ज करती है अप टू, वो आप मेरे से वापस ले लेना। क्यों? क्योंकि आप ये अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, अपने पर्सनल के लिए तो यूज नहीं कर रहे। तो इसी पर्पज से गवर्नमेंट बोलती है, चलो आप मेरी जेब से जितना परसेंट 28% तक अप टू बनता है मेरे से ले लेना। लैपटॉप पे 18% है, टीवी, मॉनिटर, डेस्कटॉप पर, इन सब पे 28% आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है। मैकबुक पे 18% जीएसटी था, जो गवर्नमेंट कहती है बिजनेस पर्पज के लिए है, तो आप मेरे से वापस ले सकते हो। और फिर इस लैपटॉप पर जो मेरे को जीएसटी मिला है वो 12,500 है। वो क्यों इतना ज्यादा, क्यों? ये तो 18% से ज्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स से बात है ज्यादा। अगर 66,000 का 18% देखे तो इतना होता है, बट हमें तो 12,000 मिल रहा है। वो कैसे? बिकॉज जब अभी तक जो हमने ऑफर लगाया है ना, ये सारा ऑफर बैंक प्लेटफॉर्म अपनी जेब से दिए हैं। तो जो एक्चुअली आपका कॉस्ट है ना लैपटॉप की, वो 82,000 की है, और 82,000 पे 18% हमारा जीएसटी लगा है, जो उसका अमाउंट निकल गया है 12,500, जो लिटरली इंसेन है। तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा और फायदा हो गया। फिर उसके बाद अगर आप सबको धीरे धीरे माइनस करते हुए जा रहे हो, तो आपको जो फाइनल प्राइस देखने को मिलेगी वो प्राइस है 53,900, जो इतना ज्यादा सस्ता है। लिटरली आप यकीन नहीं करोगे कोई इतना सस्ता बुक कर सकता है। अगर आप यूएसए चले जाओ, दुबई चले जाओ, इतना सस्ता आप कभी बुक नहीं कर सकते कोई लैपटॉप, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। मैंने इवन दुबई में अपने दोस्तों से बात करी थी कि भाई तू आएगा तो क्या वहाँ पे
लैपटॉप कितने का है दुबई में, जो उन्होंने प्राइस भेजी थी वो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इसमें भी लैपटॉप आराम से आपको 70 से 80 हज़ार का मिल जाएगा, जो मैंने मात्र 53,000 में बुक करा है। बिल्कुल ये एक अलग चीज़ है, लिटरली कोई पर्सन इस चीज़ को अवेल नहीं कर सकता, बिकॉज इन सब चीज़ों के लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद रिसर्च आपने समझो कितना करा होगा और कितने ज़्यादा नॉलेज होगा। बट ये बातें ना जो भी बड़े बड़े क्रिएटर है सबको पता है, बट कोई नहीं शेयर करता। बट हाँ, मैंने आपको करा है बिकॉज अगर मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ तो आप भी उठाओ, बिकॉज यू आर ऑल्सो माई फैमिली, जो आपको फ़ायदा उठाने चाहिए, बिकॉज सबकी मेहनत के पैसे हैं, थोड़ा आप बचा लो थोड़ा हम बचा लेंगे, देश आगे बढ़ जाएगा और क्या चाहिए। तो इस वे में आप बहुत सस्ता एक लैपटॉप बुक कर सकते हो, मैकबुक या कोई और भी हो। बट मैं एक डिस्क्लेमर वार्निंग दे देता हूँ, ऑल्दो जो अभी आपने बैंक के साथ करा हमारे फोर्थ पॉइंट पर, जो बैंक को इंटरेस्ट माफ करना, वो आप ना बड़ी ट्रांजेक्शन में करना, सिर्फ और सिर्फ बड़ी ट्रांजेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो साल में इक्का दुक्का 3 होते हैं। अगर आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में भी कर रहे हो ना तो आपके सिविल रिकॉर्ड इजीली खराब हो सकता है, बिकॉज ऑफकोर्स ये बात है, बैंक भी बैठा है इंटरेस्ट कमाने के लिए, और अगर आप ऐसे कर रहे हो एकदम से पेमेंट कर रहे हो तो सिविल रिकॉर्ड खराब होएगा ही। बट अगर आप वंस इन अ वाइल एक बड़ी ट्रांजेक्शन में, के लिए यार धनतेरस में, दिवाली पर ही हम सब बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं, लैपटॉप ये सब रोज रोज तो कोई नहीं खरीदता, तो साल में 2-3 ट्रांजेक्शन पे कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली, बिकॉज बैंक भी एक्सेप्ट करता है। आई नो कुछ टाइम होते हैं बैंक भी चाहते हैं बैड डेब्ट से अच्छा पेमेंट पहले आ रहा है ले लो, बैंक एक्सेप्ट करेगा ये चीज़। बट अगर आप साइड ट्रांजेक्शन में कर रहे हो तो बैंक आपका सिविल रिकॉर्ड की माँ बहने कर देगा, समझ गए ना आप। कम ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करना है, बड़े बड़े चीज़ों के लिए जो मैंने आपको बता दिया। अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ करोगे आपका जिसका आप कार्ड ले रहे हो उसके सिविल रिकॉर्ड की माँ बहने को जाएगी, तो एक इसका ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद आप अंधा यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ आए, अगर आपको सारे ऑफर समझ आए, ये ऑफर्स आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, बिकॉज इतना हाई हैट्रिक नहीं है, तो उस हिसाब से एक वीडियो को लाइक तो बनता है, बिकॉज इतना रिसर्च इतना सारा ज्ञान मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को इन रिटर्न बस एक लाइक चाहिए और एक कमेंट की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और कुछ भी थैंक्स लिख देना, बस एक वीडियो में एक लाइक और एक कमेंट कर देना, बस मेरी यहाँ पे मेहनत पूरी हो जाएगी। और बाकी थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा, आपकी जेब में थोड़े पैसे बच जाए, आप अपने हरामी दोस्तों को पार्टी दे दो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप लिटरली कुछ पैसे के बाद कुछ पैसे की सेविंग हो जाए, और क्या चाहिए, मतलब मुश्किल से हम 4-6 महीना काम करके 1 लाख रुपए जमाते हैं कि हम ये सामान लेंगे, उसके बाद भी पूरे पैसे देते, उसमें से भी अगर सेविंग हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे आपके पैसे पे। और हाँ, आपके आने वाला फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा ही, बिकॉज पैसे कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, वो सिर्फ अच्छा सोचते हैं, बस जब तक आप अपने पैसों का गलत यूज ना करो। और हाँ, मैंने इस वीडियो में एक चीज़ इंक्लूड नहीं करी, वो ये है जो मैंने SSD ली है, लिटरली मैंने बहुत चीप में ली है, बिकॉज जिस हिसाब से SSD है मेरी, मतलब 6 GB की फाइल सिर्फ 2 सेकंड में भेज सकता है, वो SSD आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वो आराम से आपको 20 से 30 हज़ार की पड़ जाएगी, वो भी 1 TB की मैं बात कर रहा हूँ, तो 20 से 30 हज़ार आराम से पड़ जाएगी। बट मैंने इसको मात्र 5 हज़ार में खरीदा है, और वो भी स्पीड इंसेन है। जिस SSD मैंने खरीदा उसके अंदर इवन थर्मल पेस्ट डाल रखा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई स्पीड है, वो हीट इतनी ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर में हीट के चक्कर में दिक्कत ना हो। तो हाँ, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं ये बता दूंगा, बिकॉज अगर मैं बताऊं ना, जो आपको हार्ड डिस्क मिलती है, मतलब 3,000 में 4,000 में, जिस हिसाब से मैंने वो SSD ली है उसके से तो लाख गुना अच्छी है, उसी के हिसाब से इस SSD जो चीप है, बट जिसकी वारंटी आती है मिनिमम 5 साल की वारंटी है। और कोई HDD की अगर आप देखोगे हार्ड डिस्क की वारंटी तो मैक्स 1 साल या 1.5 साल होती है, और 3 साल की लाइफ के हिसाब से उसकी चलती है। 3 साल से ज़्यादा वो चल ही नहीं सकती, अगर वो चल भी गए ना तो 4 साल के अंदर खराब होती है, बिकॉज वो उसके ना मूविंग पार्ट होता है, जो एक पिन जैसा होता है, जो बार बार हिलता रहता है, कभी गिरने पर टूट गया या टाइम के साथ घिस के खराब हो जाता है, डेटा रोज जाता ही है उल्टा। मतलब अगर आप 3-3.5 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो 1-1.5 TB में, 1,000 रुपये और ज़्यादा डाल लो, SSD ले लो, मतलब इतनी फास्ट SSD है तो कोई तोड़ नहीं है। उसके साथ इसके अंदर आपको मतलब डेटा ट्रांसफर तो अच्छा देखने को मिलेगा, और इतनी चीप में अगर आपको मिल रही है। पर हाँ, ये जुगाड़ है जो अगर आप कहोगे मैं बता दूंगा, अगर अपने लेना चाहते हो सिस्टम के लिए ले सकते हो, तो इसके लिए बस आप कमेंट कर देना या इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दो, मैं वो वाली वीडियो निकाल दूंगा SSD आपको जुगाड़ के थ्रू फास्ट SSD चीप रेट में कैसे खरीदे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।